इजराइल के 5,000 सैनिकों को हिजबुल्लाह ने बंधक बना लिया है। अमेरिका ने चीन पर 1,000 मिसाइलें गिरा दी। हमास कर रहा है दूसरे बड़े हमले की तैयारी और इजराइल पर 3 देशों से हमले शुरू। ईरान बोला नेतन्याहू को घेर कर मारेंगे। पुतिन की बड़ी धमकी, यूक्रेन से पहले इजराइल फटेगा। और खाड़ी में शुरू हुआ नया युद्ध, 10 मिनट में 200 ड्रोन हमला। इजराइल के पास बम बारूद की कमी, अमेरिका पीछे हटा, अब ऐसे निपटेगा। इजराइल का काल, सन्स ऑफ अबू जंदल, अब हमास को हराना नामुमकिन। शनिवार को जागेगा हिजबुल्लाह, ब्लैक संडे मनाएगा इजराइल। तो शनिवार को, फ्राइडे है आज, सबसे क्रूशियल डे होगा। फ्राइडे का दिन जो है, आज थर्सडे है और फ्राइडे जुमे के दिन जो है वो सबसे क्रूशियल डे होगा। उसकी तैयारी हो रही है। 10 लाख गोले हमास के सामने फेल। इजराइल और अमेरिका के पास 48 घंटे। इजराइल का काल, सन्स ऑफ अबू जंदल, अब हमास को हराना नामुमकिन है। गाजा से जंग के बीच पुतिन ने निकाला परमाणु हथियार, मतलब पुतिन मैदान में कूद गए हैं। हिजबुल्लाह की गुफा में परमाणु बम, इजराइल को मिला सबसे बड़ा धोखा। इजराइल के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ, उसको अंदाजा नहीं था कि परमाणु बम है। इजराइल के 5,000 सैनिकों को हिजबुल्लाह ने बंधक बना लिया है और इजराइल में घुस गए 1 लाख हुथी लड़ाके। बंधकों के सामने ही हमास ने मोसाद को खत्म कर दिया और जंग के बीच बाइडन ने नेतन्याहू को धोखा दे दिया। जंग के बीच बाइडन ने नेतन्याहू को धोखा दे दिया। इजराइल के अंत की तारीख आ गई है और गाजा पर भारी बारूद, बर्बादी और बमबारी। गाजा पर भारी बारूद, बर्बादी और बमबारी। इजराइल के 5,000 सैनिक बंधक है और हुती विद्रोहियों ने अमेरिका सेना से लिया बदला। हमास कर रहा है दूसरे बड़े हमले की तैयारी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आज युद्ध का 34वां दिन है। कहाँ इजराइल को गुमान था कि वो फलस्तीन को नेस्तनाबूद कर देगा, लेकिन मामला उल्टा पड़ रहा है। इस जुमे की नमाज को बड़ी तैयारी हो रही है और उसके बाद मुस्लिम खाड़ी देश लगभग बड़ा फैसला करेंगे। वहीं फिलहाल अपडेट ये है कि लगभग 4 देश, जिसमें सीरिया है, लेबनान है, ईरान है और अब जाकर जो सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन खुद लड़ रहा है और अब धीरे धीरे रूस सीधे सीधे मैदान में आ गया है। तो 34वें दिन का ये बड़ा अपडेट है। और सोचिए, भारत की जो मनु मीडिया है, जिसने पूरे शुरुआती दिनों में इजराइल किया, जो जाकर इजराइल के होटल में बैठ के कवर कर रहा था, वो अब किस तरह से खबरें चला रहा है। हमास कर रहा है दूसरे बड़े हमले की तैयारी, मतलब फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन जो है, जो कि युद्ध का 35वां दिन होगा और भारत के हिसाब से 10 नवंबर होगा, उस दिन बड़े हमले की तैयारी कर रहा है हमास। और हुथी विद्रोहियों ने अमेरिकी सेना से लिया बदला। सोचिए, जो 4 देश हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेबनान जो है वो युद्ध में शामिल है, ईरान युद्ध में शामिल है, सीरिया युद्ध में शामिल है, यमन युद्ध में शामिल है और यमन के ही लड़ाके को हुथी कहते हैं। और हुथी विद्रोहियों ने सेना के अड्डों पर बड़ा हमला किया और वो बदला ले रहे हैं। वहीं ताज़ा अपडेट ये है कि इजराइल के 5,000 सैनिकों को हिजबुल्लाह ने बंधक बना लिया है। जैसे इजराइल ग्राउंड पर उतर रहा है, उसके लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान, हिजबुल्लाह, हुथी, इन सब लोगों ने ग्राउंड में, टनल में अपनी जगह बना ली है, अंडरग्राउंड बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं टैंकों का और इजरायली फौज का। और लगभग ये अपडेट है, सोचिए, ये किसी आम आदमी ने नहीं कहा, किशोर रजवानी ने इस खबर को चलाया है कि हिजबुल्लाह ने, इजराइल के 5,000 सैनिकों को हिजबुल्लाह ने बंधक बना लिया है। तो सबसे बड़ी बर्बादी अब इजराइल की शुरू होने वाली है। गाजा पर भारी बारूद, बर्बादी और बमबारी। तो सोचिए, जिस तरह से फिलिस्तीन को बर्बाद किया गया था, अब वही सारा कुछ चल रहा है इजराइल के साथ और पूरे इजराइल दहशत में है। 30 लाख लोग, 30 लाख जो लोग थे, जो 20 लाख लगभग आबादी मानी जा रही थी, अब कहा जा रहा है कि 30 लाख आबादी थी फिलिस्तीन की और 80 लाख जो आबादी है वो इजराइल की है। तो 30 लाख आबादी को पहले विस्थापित कर दिया गया, अब 80 लाख आबादी पर सबकी नज़र है। और वहीं पुतिन ने बड़ा यूटर्न लिया है और सोचिए, इजराइल के अंत की तारीख आ गई है धीरे धीरे। लगभग कल जुमे के बाद फ्राइडे के दिन लगभग एक बड़ा फैसला होगा। खाड़ी देश एक बड़ा फैसला लेंगे और हो सकता है कि इजराइल पर चारों तरफ से बमबारी शुरू हो जाए। और जंग के बीच बाइडेन और नेतन्याहू के बीच जो लड़ाई है वो छिड़ गई है। दोनों में मनमुटाव है और अमेरिका ने लगभग तय कर लिया है कि वो अब इस मामले में अपना नुकसान नहीं चाहता है, क्योंकि खाड़ी देशों ने उसके साथ प्रस्ताव रखा है
कि या तो आप इजराइल की मदद बंद करो या हमारे जो 13 आपके सैनिक अड्डे हैं खाड़ी देश से उसको हटाओ। अब अमेरिका अपना हित तो छोड़ेगा नहीं। नतीजा उसने बेंजामिन नेतन्याहू को कहा है कि भैया हम युद्ध में आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा था अमेरिका किसी का सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। तो अब जाकर बीच युद्ध में अमेरिका ने इजराइल को छोड़ दिया है। तो जंग के दौरान और बंधकों के सामने ही हमास ने मोसाद को खत्म कर दिया। तो सोचिए किस तरह से मोसाद जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, खुफिया विभाग था, उस पर भी गाज गिर रहा है। और इजराइल में घुसा 1 लाख हूथी लड़ाके, वही हूथी लड़ाके जो है जो यमन के लड़ाके हैं, हिजबुल्ला, हमास, हूती और सीरिया, ये चारों एक तरफ टूट रहे हैं। वही ईरान अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहा है। युद्ध बड़ा विकल होता जा रहा है और फ्राइडे को सबसे बड़ा हमला होगा जिसकी तैयारी चल रही है। और हिजबुल्ला की गुफा में परमाणु बम इजराइल को मिला सबसे बड़ा धोखा। सोचिए फंस गया नेतन्याहू किस तरह से इजराइल के खिलाफ अब जो हमास को, लेबनान को, हूथी को, सीरिया को एटम बम तक मिल रहे हैं। बहुत ही घातक मिसाइलें और बम पहुंचाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि रूस, ये देखिए गाजा से जंग के बीच पुतिन ने निकाला परमाणु हथियार। सोचिए जैसे अमेरिका ने धमकी दी थी, गिदर भभकी दी थी कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद पुतिन ने इस युद्ध में आ जाने का ऐलान किया और अब ये तय हो गया है कि सीधे सीधे हथियारों की सप्लाई पुतिन रूस से हो रहा है और पुतिन तमाम तरह के हथियार जो है वो सप्लाई कर रहा है। इजराइल का काल सन्स ऑफ अबू जंदाल, अब हमास को हराना नामुमकिन है। हानिया के बाद एक और नया नेता आ गया और 10 लाख गोले हमास के सामने फेल हैं। इजराइल और अमेरिका के पास 48 घंटे हैं। मतलब फ्राइडे जो होगा वो सबसे बड़ा फ्राइडे होगा। और जिस तरह से नेतन्याहू और बेंजामिन में युद्ध शुरू हो गया है और अमेरिका ने अपने हाथ जो है वो खींच लिए हैं क्योंकि वो अपना हित नहीं चाहता है। और इजराइल पर 3 देशों के हमले शुरू हो चुके हैं। ईरान बोला नेतन्याहू को घेर कर मारेंगे। ईरान काफ़ी खफा है। और ब्लैक संडे, सोचिए फ्राइडे को फैसला होगा और शनिवार और रविवार का जो दिन होगा वो इजराइल के लिए सबसे विनाशक होगा। इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ब्लैक संडे घोषित कर दिया जाएगा इजराइल को। जो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि बहुत ही खतरनाक स्थिति में युद्ध पहुंच गया है और अब चारों तरफ से इजराइल के पास बम बारूद की भी कमी है। अमेरिका पीछे हटा और अमेरिका ने साफ मना कर दिया है कि हम आपके साथ अब नहीं बने रहेंगे, क्योंकि अमेरिका अपनी बचाने में लगा हुआ है, क्योंकि वो खुद चारों तरफ से घिर गया। वहीं नए युद्ध जो शुरू हुए हैं उसमें 10 मिनट में 200 ड्रोन हमला किया है ईरान ने लगातार हमला शुरू कर दिया है। वो अमेरिकी अड्डों पर भी हमला कर रहा है, इजराइल पर भी हमला कर रहा है। और पुतिन की बड़ी धमकी, यूक्रेन से पहले इजराइल फटेगा। सोचिए पुतिन ने कह दिया है कि अब यूक्रेन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इजराइल को निपटाएंगे। तो सोचिए 3 देश हमला शुरू कर चुके हैं और सीधे सीधे हमास बड़ी तैयारी कर रहा है फ्राइडे को। लेकिन सबसे बड़ी खबर चीन की तरफ से आ रही है। अमेरिका ने चीन पर 1000 मिसाइल गिरा दी। सोचिए अमेरिका ने चीन पर 1000 मिसाइल गिरा दी। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि चीन को डराने की कोशिश हो रही है कि आप हथियार मत दो। सबको पता है कि अभी के समय में जो फिलिस्तीन के साथ रूस खड़ा है और रूस को हथियारों की सप्लाई चीन कर रहा है और चीन से, रूस से फिर हथियार उन तमाम खाड़ी देशों को जा रहे हैं। वही 5000 जो इजरायली फौज है उसको गुलाम बना लिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। युद्ध के 34वें दिन सबसे बड़ी खबर है, लेकिन 35वां दिन इतना खतरनाक होगा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो 34वें दिन इजराइल चारों तरफ से घिर गया है, उस पर हमले हो रहे हैं और अब 4 देश सीधे सीधे युद्ध में हैं। और रूस चीन जो है वो पहले रूस को हथियार दे रहा है और रूस सीधे सीधे खाड़ी देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। इजराइल पर हमला कर रहा है। आपको बता दें कि सीरिया, उसके बाद यमन, उसके बाद लेबनान और हमास, ये 4 हमला हो रहा है। और अमेरिका और बेंजामिन नेतन्याहू में अब बन नहीं रही है। अमेरिका ने पीछे हटने का ऐलान किया जिसके बाद हंगामा मचा। तो सोचिए फ्राइडे, कल जुमे की नमाज है, उसके बाद लगभग तय हो जाएगा। और खाड़ी देशों ने ऐलान कर दिया है कि या तो अमेरिका इजराइल का साथ छोड़े या हमारे यहाँ से सैनिक अड्डा हटाए, हम कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। इससे अमेरिका घबरा गया है और वो बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती की कीमत पर अपने सेना की बलि नहीं लेना चाहता है। और पहले भी बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू को चेताया था। तो अब इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया। अमेरिका अपना हित देख रहा है और वो उसने
फैसला कर लिया है कि वो अब कुछ भी नहीं देगा। और इजराइल के पास न बम बचे हैं, न तेल बचा है, न उसके पास फाइटर प्लेन में है लोग उड़ाने के लिए उसके पास कुछ संसाधन है। तो इजराइल जो है वो बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। लगातार कूटनीतिक तरीके से खाड़ी देशों ने दबाव बनाया अमेरिका पर कि आप इसका साथ छोड़िए। और कल फ्राइडे है, कल बड़ा फैसला होगा। और फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे और संडे, दो मतलब 35 और 36वां और 36वां दिन जो होगा वो सबसे बुरा हो सकता है इजराइल के लिए। जुमे के नमाज के बाद सारे खाड़ी देशों की बड़ी बैठक होगी। या तो अमेरिका को इजराइल से संबंध तोड़ना पड़ेगा या उसको खाड़ी देशों से संबंध तोड़ना पड़ेगा। फिलहाल अमेरिका इजराइल के लिए सारे लगभग 60 देशों से दोस्ती खत्म करना मुनासिब नहीं समझेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो घिर गया है वो इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू घिर गया है, चारों तरफ से घिर गया है। और वहीं दुनिया भर में किरकिरी हो रही है सो अलग। और अब खुलकर सोचिए, हूती के लड़ाके जो यमन के लड़ाके हैं, हिजबुल्ला जो लेबनान का लड़ाका है, सीरिया, हमास, और अब सीधे सीधे रूस हथियार सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका बैकफुट पर चला गया, क्योंकि वो चीन और रूस से एक साथ पंगा नहीं पाल सकता है। लेकिन ईरान के हमले लगातार जारी हैं। तो 34वें दिन बहुत संकट में अब इजराइल है। अब इजराइल की बारी है। फिलिस्तीन को तो बर्बाद कर ही दिया गया है, लेकिन जो बर्बाद करने वाला है इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू, अब उस पर नज़र है। लेकिन फिलिस्तीन की आबादी जहां 20 से 25 लाख बताई जा रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख आबादी होगी जो पूरी तरह से विस्थापित हो चुके हैं। वहीं इजराइल की आबादी 80 लाख है। और सोचिए, जब उस पर चारों तरफ से बमबारी होगी तो फिर क्या होगा। लेकिन सबसे खतरनाक है इजराइल के लिए कि प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने खुद को किनारा कर लिया है। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी उससे पहले ही किनारा कर चुका था। खाड़ी देशों ने अमेरिका के सामने दो ऑप्शन रखे हैं, या तो इजराइल के साथ या हमसे संबंध खत्म करो। इजराइल 57 देशों के साथ रिश्ता खत्म करने के बदले इजराइल का साथ छोड़ना पसंद किया है। वहीं उसकी धमकी के बाद से सीधे सीधे रूस युद्ध में उतर गया है, ईरान युद्ध में उतर गया है। तो अब इजराइल की बर्बादी शुरू हो चुकी है। और हमास, हूथी, उसके बाद हिजबुल्ला, ये सब उसके ग्राउंड पर जाकर उस पर हमला कर रहे हैं। तो अब आने वाला जो समय है, पिछले 34 दिनों में जिस तरह की बर्बादी हुई है फिलिस्तीन पर, अब वही बर्बादी आपको इजराइल में देखने को मिल सकती है। सब कुछ तय होगा 35वें दिन यानी कि फ्राइडे को, जुमे की नमाज के बाद। और खाड़ी देश तय करेगा कि अब हमें करना क्या है। लेकिन लगभग साफ हो गया है कि अमेरिका ने खाड़ी देशों की बात मान ली है और उसने इजराइल का साथ लगभग छोड़ने का फैसला कर लिया है। ये सबसे बड़ी अपडेट थी इजराइल और फिलिस्तीन अपडेट की। 34वें दिन, 35वां दिन और 36वां दिन, मतलब फ्राइडे, सैटरडे और संडे इजराइल के लिए कयामत के दिन है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।